श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक सत्यवादी महापुरुष थे और उनके अंदर महादया थी। जिसके अंदर दया न हो, जिसके अंदर धर्म न हो, इसके अंदर शील न हो, इसके अंदर विचार न हो, विवेक न हो, मानवता न हो, तो वो मनुष्य नहीं कहलाता। सदु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि पूर्ण गुण जिसके अंदर हों, अष्ट महासद्गुण जिसके अंदर हों और हर समय विवेक से काम लेता हो, वही मनुष्य है। और जिसके अंदर गुण नहीं, दूसरों को भरमाते हैं, भुलाते हैं, भक्तों को भी लूट लूट के खाते हैं, वो मनुष्य नहीं हो सकते। बहुत भ्रम में लोग डालते हैं, कहते हैं ऊपर आकाश से जीव आता है और सीधा वो नारियल में आ जाता है। और भक्त लोग कहते हैं कि हमको तो दिखता नहीं, कि नहीं आपको नहीं दिखता है, वो हमको आता जाता दिखता है। ऊपर से आता है तो हमको दिखता है, हम श्रुति के द्वारा उसको देखते हैं। अरे भले आदमी, जब तेरे को दिख सकता है तो हमको भी तो दिख सकता है। और कहते हैं जो भक्ति करता है उसे परमात्मा दिखता है, और जो भक्ति नहीं करता उसे परमात्मा नहीं दिखता। अब ये बताओ, जो खेती करता है उसे तो गेहूं दिखेगा, और जो खेती नहीं करेगा उसे गेहूं नहीं दिखेगा। ऐसा कहीं होगा? जिसके पास में बिल्कुल खेती ना हो और दूसरे के खेत में गेहूं हो, तो बेशक उसके घर में गेहूं ना आए, लेकिन दिखेंगे तो सही, जरूर दिखेंगे कि ये गेहूं है, ये बाजरा है, ये मक्का है। हाँ, उस बेचारे के घर में आवे ना आवे, क्योंकि उसकी खेती नहीं है। जिसने खेती करी है, जिसने किसानी करी है, उसके खेत में तो गेहूं है, और जब गेहूं पकेंगे, जब निकाले जाएंगे तो उसके घर में भी आ जाएंगे। लेकिन जो गरीब है, जिसके पास खेती नहीं है, उसके पास में नहीं आएंगे, लेकिन दिखेंगे तो सही। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा यदि इन लोगों को दिखता है, साधना करने वालों को, तो बिना साधना करने वालों को क्यों नहीं दिखता? हाँ, ऐसा हो सकता है कि साधना करने वालों को भी दिखे और इनको भी दिखे। साधना करने वालों को फल दे और बिना साधना करने वालों को फल नहीं देगा, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन ये लोग कहते हैं नहीं, हमको ही दिखता है और किसी को नहीं दिखता। तो ये सारी भूल है, और इस भूल में सारा संसार डूबा हुआ है। ये लोग घर घर में जा करके भक्तों को लूटते हैं, खूब माल मलीदा खाते हैं, काजू किशमिश बादाम छुआरे लिख लिख करके मंगाते हैं, नए नए प्रकार की उनको सब्जियां मंगाते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं, बहुत परेशान करते हैं भक्तों को। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भक्तों, अब सावधान हो जाओ। जब तक आप सावधान नहीं होगे, तब तक ये माया विगुरबा लोग आप लोगों को परेशान करते रहेंगे। बहुत परेशान करते हैं, बड़े लूट लूट के खाते हैं। कोई हाथी लेकर के आएगा, कोई कैसे भी आएगा। कबीर पंथ में भी मायावी गुरुबा लोग बहुत पैदा हो गए, बहुत परेशान करते हैं। अभी हम भक्तों के यहाँ जाते हैं और जब पारक सिद्धांत का उपदेश उनको सुनाते हैं, तो भक्त बेचारे रोने लगते हैं, कहते हैं कि महाराज जी, साहिब जी, आज हमको पारक सिद्धांत मिला है, आज हमको असली ज्ञान मिला है। अभी तक तो लोग हमको भरमाते रहते हैं और ज्ञान बोध विचार की कोई बात नहीं बताते, धोखे में डालते हैं। पारकी संत उनको समझाते हैं कोई बात नहीं, इतने दिन धोखे में गए तो गए, लेकिन आपका भाग्य उदय हो गया, आपके घर में पारकी संत आए हैं, तो अब सतपथ पर आ जाइए। इन झूठी बातों को अपने अंदर से निकालिए। कोई शंख बजाते हैं, कोई कुछ भी बताते हैं, मुख में देकर शंख को फूंकते हैं। अब विचार करो, शंख तो एक हड्डी है, और हड्डी को मुख में देकर के बजाओगे, और फिर सुनेगा कौन? उसकी आवाज आप ही सुनोगे।
और इन लोगों के अंदर भ्रम है कि कोई परमात्मा है। वो शंख की धुनी सुनता है तब वो खुश होता है, झांझ की धुनी सुनता है, मजीरा की धुनी सुनता है, 10 नाम जब सुनता है। ये बिल्कुल बेकार की बातें हैं। जब तक इन बेकार की बातों में हम चित्त देते रहेंगे तब तक हमारे अंदर मानवता कैसे आएगी। तो हे भक्तों, हे सज्जनों, हे ज्ञानियों, आज आप अपने आप को जानो और इन धोखेबाजों से बचो। धोखेबाज आपको धोखे में डालते रहेंगे, आपके धन को लूट लूट के खाते रहेंगे और जाने कितनों को घर में ला ला करके और आपको लूट लूट करके ले जाएंगे। आज जगने की बेला है। यदि आज आप जग गए तो बात सही है ना, भूल पकड़ में आ जाएगी। यदि नहीं जग पाए तो जाने कितनी पीढ़ियां भूल में रहेगी, है ना, बहुत भूल में रहेगी। आजकल ये महात्मा लोग भेष बना बना करके और लूट रहे, भक्तों को बहुत परेशान कर रहे हैं। इतना परेशान करते हैं जैसे चूसते हैं, जैसे जोंक। पहले भैंसें गड्ढों में बैठ जाती थी तो उनमें जोंक लग जाती, तो जोंक खून पीते 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 बहुत बड़ी हो जाती, अब छूटे नहीं तो उसको नमक, उसके मुख पे नमक डालते हैं तब वो जोंक छूटती है। इसी प्रकार से ये सारे संसार के जितने भी ये मायावी गुरबा लोग हैं ये जोंक है, और संसार के जितने भी ये भोले भाले जीव हैं ये पशु के समान है। और ये जोंक आया करके इन भोले भाले बेचारे भक्तों को काटने लगते हैं। और जब काटते 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 जब भक्त परेशान होते हैं तो क्या करें, फिर कुछ ना कुछ तो खोज करते हैं। तो खोजते 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 जब इनको पारखी संत मिलते हैं, पारखी संतों के पास में बैठ करके कहते हैं, हे गुरु महाराज, अब हमको कोई बोध विचार की बात बताइए, जड़ चेतन के भेद को बताइए जिससे हमारा उद्धार कल्याण हो। पारखी संत उनको पारक ज्ञान देते हैं। पारक ज्ञान नहीं, जिस प्रकार से जोंक के मुख पे नमक डालना तो फड़फड़ा के और वो जोंक छूट जाती है, इसी प्रकार से जब पारखी संत सत्य का उपदेश देते हैं और तब ये मायावी गुरबा लोग बिलबिला बिलबिला के भागते हैं। और किसी किसी मायावी गुरबा लोग को भी पारक ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वो भी तो बेचारे भूल में हैं। और भूल छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी भूल है। ऐसी ऐसी भूल, गंगा नहा लो पाप कट जाए, पूजा कर दो पाप कट जाए, शंख बजा दो पाप कट जाए, नाम रटो पाप कट जाए, पीपल के चक्कर लगाओ पाप कट जाए, है ना, केला के चक्कर लगाओ पाप कट जाए, तुलसी के चक्कर लगाओ पाप कट जाए, है ना, वृंदावन में जाके 84 के परिक्रमा लगाया हो पाप कट जाए। ऐसी ऐसी भूलें। अब बताओ जीव कैसे बच पावे। और सभी दुख से तो सभी छूटना चाहते हैं, कौन दुख में पड़ना चाहता है। तो हे सज्जनों, हे भक्तों, हे ज्ञानियों, आज विचार करो। यदि विचार करोगे तो इन मायावी गुरबा लोगों के फंदा से बच जाओगे, और नहीं तो ये 17 गांठ चोटी में लगा करके और माथे को हल्दी चूना इन काय से पोत पोत करके और लाल पीले कपड़े चित्र वित्र पैर करके सारे संसार को भरमाते और बुलाते रहते। और जब तक पारक ज्ञान नहीं होगा, आपको सत्य का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप भूले ही रहोगे। इसलिए विचार से काम लेना चाहिए, सतपथ पर चलना चाहिए। और सत्य अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप ही चेतन जीव है, ज्ञान स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं। और ये जगत अनादि है, इस जगत का बनाने वाला कोई नहीं, है ना। निर्णय करके देख ले, ये जगत अनादि है, उत्पत्ति पर ले कहीं लोग मिथ्या बकवादी है। अब निर्णय करके देखो, विचार करो, है ना। नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, सनकने पिनकने टिनकने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, विचार से अच्छे प्रकार से पास में बैठो और बैठ करके जो निर्णय हो उसको सुनो। और समझ में नहीं आवे तो शंका करो, एक बार नहीं 50 बार करो। पारकी संत तो शंका समाधान करने के लिए बैठे हैं, एक बार न हो, 2 बार न में हो, जरूर होगी, शंका समाधान हो जाएगी। आपको पूरा भेद मालूम पड़ जाएगा। जड़ क्या है, चेतन क्या है, बंध क्या है, मोक्ष क्या है, ऊंच क्या है, नीच क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सारा पता चल जाएगा। और किनके द्वारा पता चलेगा? ये सब भेद पारखी संतों के द्वारा ही पता चलेगा, और किसी के द्वारा पता चलने वाला नहीं। और तो वो जोंक के समान है, सारे खून को चूस ले जाएंगे, हड्डी हड्डी रह जाएंगी। जो कमाते रहोगे, इन मायावी गुरबा लोगों को देते रहोगे, आपके बाल बच्चे भूखे और नंगे मरते रहेंगे। और ये मायावी गुरबा लोग और खा खा करके मोटे हो जाएंगे, हैं, करोड़ों का धन बनवाएंगे।
सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक आप लोगों को पारा ज्ञान नहीं होगा और तब तक भूल में ही रहोगे। लोग कहते हैं कि ये परमात्मा है ना, परमात्मा सबको सुख देता है ना। जब सबको सुख देता है तो इतना गंदे विचारों का क्यों है? क्या मांसाहारी है तो इतने पशुओं को कटवा देता है? परमात्मा ही है ना, सारे संसार को सुख देता है, सारा संसार उसने बनाया है, तो पशुओं को क्यों खाता है? क्या परमात्मा मांसाहारी है तो इतने पशुओं को कटवा देता है? और फिर मठ मंदिर बनते हैं तो वहां पर कितना लाखों मन सोना है। क्या परमात्मा कोई सोने का व्यापारी है जो मंदिरों में सोने को दबाए रहता है? आप लोग विचार करो, है ना। अब मछलियों इतनी मारी जाती हैं, जब परमात्मा का ये सारा संसार है तो मछलियों को मरवा मरवा करके इतनी हत्या क्यों कर रहा है? वो हत्या का पाप किन्हें लगेगा? सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं क्या विचार नहीं? बिल्कुल विचार नहीं। क्या परमात्मा इतना दर्द है तो एक एक पैसा लूट लूट के सारे संसार का खाता है ना। परमात्मा इतना कमजोर है, इतना नाजुक है तो पत्थरों की मूर्ति में घुस जाता है। अरे विचार तो करना चाहिए। सदु श्री कबीर साहब जी की एक एक वाणी कितनी सुंदर है। और जब तक हम सदु श्री कबीर साहब के बोध विचार के अनुसार नहीं चलेंगे, जब तक हम निर्णय को नहीं समझेंगे, जड़ चेतन के भेद को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा मन कुंड बना रहेगा। परमात्मा को मंदिरों में बैठाते हैं, खूब भोग लगाते हैं, और जब परमात्मा जिंदा है और मूर्ति में प्राण पड़ जाते हैं, खाएगी पिएगी, तो जब परमात्मा को ताले में बंद रखते हैं और परमात्मा को पेशाब लगी या टट्टी लगी, बेचारा कहाँ जाएगा? सदगुरुदेव जी कहते हैं ये सारी धोखे की बातें हैं भाइयों। परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। परम धन आत्मा, अरे महाश्रेष्ठ आप ही हैं। आपके ऊपर कोई इस ब्रह्म परमात्मा है नहीं। जो आपने आत्मा परमात्मा की जो कल्पना की है, यही तो आपके लिए धोखा है। इसलिए दया करो, विचार करो, भूल को अपने अंदर से मिटाओ। जब तक भूल आपके अंदर से नहीं निकलेगी, तब तक आपके अंदर से कालमा मिटने वाली नहीं है। कालमा जब ही मिटेगी जब आप कालमा को निकालोगे। लोहे से जंग जब ही छूटेगी जब आप घिस करके निकालोगे। आपका आंगन जब ही साफ होगा जब झाड़ू लेके झाड़ के कचड़े को बाहर निकालोगे। आपके घर की नाली जब ही साफ होगी जब फावड़ा लेकर के उस कचड़े को आप निकालोगे। जब तक नाली के कचड़े को नहीं निकालोगे तब तक पानी पास नहीं होगा। इसी प्रकार से घर में जब तक झाड़ू नहीं लगाओगे जब तक कचड़ा नहीं निकलेगा। इसी प्रकार से जब तक स्वच्छ अच्छे जल से आप नहीं नहाओगे तब तक शरीर की बदबू नहीं जाएगी। और जब तक आप कपड़े को अच्छे निर्मल जल से नहीं धोगे तब तक दाग नहीं छूटेगा। इसी प्रकार से इस ब्रह्म परमात्मा की, देवी देवताओं की, तंत्र मंत्र जादू टोना की मानंदी को आप अपने अंदर से नहीं निकालोगे तब तक आपका अंतःकरण निर्मल नहीं होगा। इसलिए भाइयों ज्ञानियों विचार करो। विचार करोगे तो आपका सारा बंधन छूट जाएगा। यदि विचार नहीं किया तो एक भी बंधन नहीं छूटेगा। ये कमा कमा करके आप ला करके रखते रहते हो और बड़े सेंत के रखते हो कि हमारे नाते लड़के खाएंगे, और मायावी गुरबा लोग आपको उल्लू बना करके यूं ही ले जाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते पहले के लोग तो इन मायावी गुरबा लोगों को सोना इतना दे देते थे बिल्कुल अंधे होकर के कि अब हमारा पुण्य बन गया। इन मायावी गुरबा लोगों को, घर में रहने वालों को, व्यभिचारियों को जो भोगते रहते हैं, बच्चे पैदा करते रहते हैं, उनको लोग खेती दान में दे देते थे कि देखो हम इनको भूमि दान देंगे, हमारा पुण्य बन गया। और कोई कोई तो भोले भाले बेचारे जीव, और भोले भाले क्या राजे महाराजे तक इन पंडित पुजारियों को, है ना, इनको अपनी बेटियों को तक दान में दे देते थे कि ले हमारी बेटी को ले जाओ, है ना। बेटी का दान बड़ा अच्छा दान समझते थे। अरे भाई ये कोई दान नहीं है, ये तो बेटियों के साथ में घात करना है, उनको धोखा देना है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कोई ये दान में देने की चीज नहीं है। अपने आप को जानो, भरम भूल कल्पना को मिटाओ, विषय वासनाओं पर विजय प्राप्त करो। घर में रहते हो मर्यादा से चलो, घर की मर्यादा से चलोगे, विवेक विचार से काम लोगे, भूखे को भोजन दोगे, नंगे को कपड़े दोगे, प्यासे को पानी दोगे, जीव दया करोगे तो आपका अंतःकरण निर्मल होगा। यदि इन मायावी गुरबा लोगों के चक्कर में फंस गए, आपके पास में 100 रुपया देने को है और वो यदि 2000 मांगते हैं तो समझ लो वो खून कसाई हैं
ऐसे कसाईयों से सदा दूर रहना चाहिए। आपके पास 4 रोटी हैं, आपने 4 रोटी दी और वो कहता नहीं 10 जने के लिए हमको रोटी चाहिए, तो समझ लो कि वो ठीक नहीं। कह दो कि भैया हमारे पास तो 4 ही रोटी हैं, आपको लेनी हो तो लो और जाना हो तो जाओ। ठीक इसी प्रकार से यदि आपको जो भी भ्रम में डाले इस ब्रह्म परमात्मा है, आपको मिलेगा, आपको शांति प्रदान करेगा, तो उससे कहो पहले परमात्मा को दिखा दो और परमात्मा हमको दिख जाएगा, हम उससे बात करेंगे, हमारी सेवा को पसंद करेगा कि ना करेगा, हमारी बात को मानेगा कि नहीं मानेगा, है ना। और हम परमात्मा के नाम पर अनुष्ठान करते रहें, धन को खर्च करते रहें, मठ मंदिर बनाते रहें, रोज पूजा करते रहें और परमात्मा हमारी पूजा से खुश नहीं हुआ तो, है ना, हम पूजा करते रहें और परमात्मा खुश नहीं हुआ तो हमारी सारी पूजा बेकार जाएगी। इसलिए जिसको हम भोजन कराएं उससे बात कराओ क्या खाना चाहता है ना। जिसकी हम पूजा करें उससे बात करना कराओ, वो काय की पूजा चाहता है, क्या चाहता है, कैसे कपड़ा चाहता है, कैसा भोजन चाहता है ना, क्या चाहता है। और हमने वो देखा नहीं, उसके रंग रूप का हमको पता नहीं, और आप आकर के हमको परमात्मा की पूजा बताते हो और वो परमात्मा हमारी पूजा से खुश नहीं हुआ तो हमारी सारी सामग्री बेकार जाएगी, पैसा भी बेकार चला जाएगा, हमारी मेहनत भी बेकार चली जाएगी। इसलिए उसको बुलाओ और हम उसको फिर पूछेंगे आप भोजन में क्या खाते हो, कपड़ा आप कैसा पहनते हो, जूते आप कैसे पहनते हो, जूते पहनते हो कि चप्पल पहनते हो, है ना, आपका क्या खाना है, आपकी सेवा हम कैसे करें, फिर वो हमको बताएगा। और जब वो बताएगा हम सेवा करेंगे, वो खुश होगा और खुश होगा तो हमको फल देगा। और बिना देखे हम पूजा करेंगे, बिना देखे और बिना पूछे हम किसी के लिए भोजन बना ले। अब किसी के लिए हम हलवा बना ले, हलवा और पूड़ी, और भाई डायबिटीज की बीमारी हो तो वो तो नहीं खाएगा, तो हमको फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए पहले ही हम उसको पूछ लेंगे आप मीठा खाते हो कि नहीं खाते हो, आप मिर्ची खाते हो कि नहीं खाते हो। अब वो खाता हो मिर्ची हम बना दे फीका, और वो खाता हो फीका हम डाल दे मिर्ची, तो यहाँ हानि हो जाएगी। वो खाता हो फीका हलवा हम बना दे खूब शक्कर डाल के, तो ये हमारी पूजा बेकार जाएगी और वो भी बेचारा दुखी हो जाएगा। इसलिए पहले हमारी परमात्मा से बात कराओ और हम अच्छी तरह उससे बात करेंगे, उसकी राजी खुशी पूछेंगे, फिर उसको एसी लगेगी तो एसी कमरे में सुलाएंगे, पंखा लगेगा तो पंखे के में सुला देंगे, यदि बाहर की हवा चाहेगा तो बाहर सुला देंगे, यदि घूमना जाना चाहे तो घुमा भी देंगे, यदि कहीं भी जाना चाहे अपने मन से उसको डुला भी देंगे, और हमारी पूजा को पसंद कर लेगा तो हमारा पुण्य बनेगा। और बिना देखे, बिना पूजे, बिना कहे, बिना सुने, रंग रूप हमने जाना नहीं और परमात्मा के पीछे पड़ जाए तो हमारी पूजा सेवा सब बेकार चली जाएगी। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि घर में भी देखो, बड़े बूढ़े होते हैं, मुख में दांत नहीं होते, जो दादी बाबा होते हैं वो भी तो कहते हैं कि नरम नरम रोटी बना देना, हमारे दांत कमजोर है, तो उनके लिए नरम रोटी बनानी पड़ती है। और इनके दांत पुख्ता है, वो कहते हैं खरी अच्छी सेक देना, दांत से कुरकुराए, तो वो सेवा है पक्की। इसलिए ईश ब्रह्म परमात्मा के धोखे में भाइयों नहीं आना, तंत्र मंत्र जादू टोना के चक्कर में नहीं आना, माया भी गुरबा लोग जो भरमाते भुलाते हैं इनके चक्कर में नहीं आना। जो संत हैं, जो सत्य न्यायालय का उपदेश देते हैं, भूल से भ्रम से बचाते हैं, धोखे से निकालते हैं, ऐसे संतों की सेवा पूजा करनी चाहिए। घर में माता पिता की पूजा करनी चाहिए, है ना, और अंदर से कालमा को निकालना चाहिए। शराब पीना, मांस खाना, गुटखा खाना, ये जितने भी नशीले पदार्थ हैं इनको छोड़ना चाहिए, है ना, मन को निर्मल रखना चाहिए, मांस मछलिया को छोड़ना चाहिए, जो बलि चढ़ाते हैं पत्थरों की मूर्ति के आगे इसको छोड़ना चाहिए, यहाँ तक क्या कि पत्थर पूजा ही छोड़ देनी चाहिए। यदि पत्थर पूजा करोगे तो जड़ाध्यास बनेगा, और जड़ाध्यास बनेगा तो माया विगुरबा लोग आएंगे, और माया विगुरबा लोग आएंगे तो उनका उपदेश आपको मानना पड़ेगा, और यदि उनके उपदेश को मानोगे तो आपको बकरा लाना पड़ेगा, और यदि बकरा को लाओगे तो उसकी पूजा करनी पड़ेगी, और पूजा करके फिर देवी के आगे काट के चढ़ाना पड़ेगा, और चढ़ाओगे तो देवी का प्रसाद भी आपको खाना पड़ेगा। तो आपका मुख भी अंतःकरण भी गंदा होगा, आपके कर्म भी गंदे हो जाएंगे, और माया विगुरबा लोग आपके धन को लूट करके चले जाएंगे। इसलिए भाइयों अपने आप को जानो और धोखे को अपने अंदर से निकालो, पारक ज्ञान को समझो और सदग्रंथ बीजक को मन लगा के पढ़ो, तब पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।